हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है भेदभाव। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नेहा की शादी हुए कुछ साल हुए थे। घर का माहौल एकदम सख्त था। हर बात पर नियम कानून। नेहा इस माहौल से आई नहीं थी। उसके पिता के घर का माहौल एकदम अलग सा था। इसलिए नेहा को हर बात पर नियम कानून के ताने सुनने पड़ते थे। फिर भी नेहा किसी से बहसबाजी नहीं करती थी। सबकी सुनकर बस जी कहकर निकल जाती थी। उसने खुद को एकदम से ससुराल के माहौल में ढाल दिया था। कारण ये था कि शुरू में उसने अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अपनी मर्जी बताई थी। उसके पति ने कहा, इस घर में जैसा माँ बाबूजी चाहेंगे वही होता है और आगे भी होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मायके भेज दिया जाएगा। एक बात पर इतनी बड़ी बात कह दी थी नेहा के पति ने। फिर क्या था, नेहा की भी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। सोचा था कि शादी के बाद आगे की पढ़ाई पूरी कर लेगी। एक बार उसने अपनी सास से बात भी की थी तो सास ने कहा, लो घर संभालने के समय महारानी चली है पढ़ाई करने और हम सब इस महारानी की आवभगत करेंगे। इस उम्र में यही करना था तो बाप से बोल देती कि हम कलेक्टर बनकर ही शादी करेंगे। चली आई है पढ़ाई करने। आज ये बात बोल दी, दोबारा ना बोलना, समझी। यहाँ भी उसके सपनों को सास ने पैरों तले कुचल दिया। इससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसलिए वह उनके मुताबिक ही ढल गई। नेहा की सास अपने मर्जी के अलावा किसी की नहीं सुनती थी। घर में सब कांपते थे। इतना सख्त माहौल कि किसी को घुटन हो जाए। रिश्तेदार बार बार आते थे और उन्हें रिश्तेदारों की आवभगत करने में बड़ा मन लगता था। तभी वह सामने बहुत अच्छा बन जाती। हर बात में कहती कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ। कोई अंतर नहीं नेहा और गुड्डी, यानी कि नेहा की ननंद में। दोनों ही बेटियां हैं मेरी। रिश्तेदार भी समझते थे कि कितना अच्छा परिवार है। गुड्डी की कॉलेज जाने की बात जब आई तब नेहा की सास भी उसे कॉलेज भेजने को तैयार हो गई। क्यों न हो, आखिर बेटी है। और अपनी बेटी के साथ दाखिला कराने भी जाती। इस समय फिर से नेहा के सपने बेचैन होने लगे। नेहा ने भी हिम्मत करके फिर बात करनी चाहिए। अब उसने अपने ससुर जी से अपनी बात कही। ससुर जी से ने पहले तो मना ही कर दिया, पर नेहा के आग्रह करने पर उन्होंने कहा, ठीक है, करता हूँ तुम्हारी सास से बात। ससुर जी ने सास को बुलाया और बात छेड़ी। बहुत देर तक बहस चल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद नेहा के ससुर जी ने नेहा को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में नेहा की सास घूरते हुए नेहा को देखी जा रही थी। ससुर जी ने कहा, तुम कॉलेज जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी सास की कुछ शर्तें हैं। नेहा बोली, जी बाबूजी, मैं सब शर्त मानूंगी। बोलिए क्या है। नेहा के ससुर जी ने कहा, उनका कहना है कि तुम्हें हर काम को ख़त्म करके ही जाना पड़ेगा। अभी जितने भी घर के काम है वह सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ही तुम बाहर जा सकती हो। तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी से दोस्ती यारी नहीं, किसी के घर आना जाना नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। ना ही होटलबाजी या घूमना फिरना, ये सब हमारे घर के सख्त खिलाफ है। सपने में भी नहीं सोचना। घूंघट डालकर जाओगी और आओगी, यही शर्त है इनकी। बोलो अब। नेहा ने कहा, मुझे सब मंजूर है। अब नेहा बहुत खुश थी। उसे तो बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब था। नेहा का एडमिशन हुआ, वो भी उसके पिताजी ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने सिर्फ मंजूरी दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। नेहा कॉलेज जाने के पहले सारे काम कर लेती थी। नेहा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। इधर गुड्डी भी कॉलेज जाने लगी। दोनों के कॉलेज एक ही थे, पर क्लास अलग अलग थी, टाइमिंग भी अलग थे। गुड्डी के लिए कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि वो बेटी थी। गुड्डी लाडली होने के कारण ज़िद्दी भी थी। सास की ये शर्तें बेटी के लिए नहीं थी। उसके लिए हमेशा नए नए कपड़े, ज्वेलरी लाया करती। वहीं गुड्डी नई ज़माने की सोच रखने वाली लड़की थी, पर उसको पता था कि अपनी माँ को कैसे खुश किया जा सकता था। या फिर यूँ कहा जाए कि गुड्डी परिवार को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी और कॉलेज के नाम पर घूमने जाया करती थी। एग्ज़ाम का समय आता तो वह दोस्तों की मदद लिया करती। इधर नेहा अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करती थी, कोई कमी नहीं छोड़ती पढ़ाई में। अब तो शाम तक नेहा काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी, पर वह कर लेती थी। फिर भी सास उसे परेशान करना नहीं छोड़ती। दिन में तो नेहा जैसे ही कमरे में जाती, सास कुछ न कुछ काम याद दिला देती। उस दिन में पढ़ने ही नहीं देती थी। वहीं गुड्डी से एक काम नहीं करवाती, क्योंकि बिटिया पढ़ाई करती है, थक जाती है।
इसलिए उन्हें क्या पता था कि बिटिया आंखों में धूल झोंक रही है। कॉलेज का आखिरी दिन था, रिजल्ट निकलने वाला था। नेहा बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो खुशी से चिल्ला उठी, अरे मैं पास हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और बताया। ससुर जी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। पीछे से आवाज़ आई, जी गुड्डी का रिजल्ट भी आया होगा, पूछिए तो नेहा से, वह भी बेचारी परेशान हो रही थी, उससे बात करवाएं। नेहा ने सास की बातें सुन ली। जी बाबूजी, मैं गुड्डी से बात करवाती हूँ। नेहा गुड्डी के क्लास में गई पर गुड्डी मिली नहीं। कुछ लड़कियों से पता चला कि गुड्डी कॉलेज आई ही नहीं है। नेहा हैरान हो गई क्योंकि गुड्डी तो सुबह ही कॉलेज आई थी, फिर गई कहाँ। नेहा घर आई और सभी बातें बताई। सास ने नेहा को ही उल्टा सीधा बोला कि तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम तो मेरी बेटी से जलती हो। देखना मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। फिर सब गुड्डी का इंतज़ार करने लगे। शाम हो गई, तभी गुड्डी का फ़ोन आया, माँ मैंने शादी कर ली है, मैं घर नहीं आऊँगी और आप लोग मुझे ढूंढना भी मत। इतना कहकर गुड्डी ने फ़ोन रख दिया। सास के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। होश आ जाने के बाद वह बस रोए जा रही थी। नेहा अपनी सास को संभाली और समझाया। नेहा की सास उदास हो गई। उनकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारी अकड़ निकल गई। एक बहू थी जिसने उनका सम्मान रखा, पर एक बेटी जिसने नाम खराब कर दिया और सोच में पड़ गई। ऐसी सख्ती अगर बेटी पर लगाती तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। दुख तो ये था कि बेटी हाथ से निकल गई। उन्होंने कसम खाई कि अब गुड्डी को इस घर में आने नहीं देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या बेटी और बहू में भेदभाव करना सही है या नहीं? धन्यवाद।